नमस्कार, मैं हूँ रजनीकांत और आप सभी का सार्थ में बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री जी अगर कोई घोषणा करते हैं तो मेरी धड़कनें तेज होने लगती है। पता नहीं क्यों मुझे सरकार की घोषणाओं से काफी डर लगता है। अभी हाल फिलहाल स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं। उन्होंने घोषणा किया है कि पूरे बिहार स्टेट में पीएससी से लेकर जो मॉडल अस्पताल हैं, सदर अस्पताल हैं, हर सुविधाओं से लैस किया जाएगा। अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति होंगी और उसके बाद जो है किसी को बड़े बड़े हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये घोषणा हुआ है। आज खगड़िया में एक सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने का वीडियो सामने आया है। मंत्री जी और विधायक, जो हमारे विधायक जी हैं, डीएम साहब, ये सभी अस्पताल पहुंचते हैं और जमकर फटकार लगाते हैं। वीडियो वायरल होता है क्योंकि अब तो सूचना तंत्र, तकनीकी तंत्र और मीडिया तंत्र, ये तमाम चीजों को लेकर के ही 12-1 बजे रात में विधायक जी पहुंचते हैं। इस जाड़े में परेशान करते हैं। पत्रकार भी बेचारे ठिठुरते हुए जाते हैं। क्या करें, अब विधायक जी पहुंचे हैं, डीएम साहब पहुंचे हैं, खबर एक्सक्लूसिव निकल सकती है। और ऐसे ना जाने कितने विधायक जी, अभी नए नए जो विधायक जी हैं, उनको नया नया शौक चढ़ा है सदर अस्पताल में जाना, फटकार लगाना और सुविधाओं के ऊपर मंथन कैसे करना है, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री से कैसे सवाल जवाब किया जाता है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो चलिए, तो स्वास्थ्य विभाग है। अब मॉडल अस्पताल पे या सदर अस्पताल की कुव्यवस्था पर अगर वीडियो बनाने की बात होती है तो लोग बहुत ही धड़ल्ले से उसको अच्छे से प्रमोट करते हैं। कारण है कि ये हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट है। स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, डॉक्टर भगवान के दूसरे, धरती के भगवान माने जाते हैं, भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। माना जाता है कि भाई डॉक्टर के पास चले गए तो मेरा जीवन बच जाएगा। मगर सैकड़ों हजारों खबरें हैं, वीडियोज हैं, पीएमसीएच, आईजीआईएमएस, एम्स, न जाने जितने भी बड़े बड़े अस्पताल हैं, कि भाई पेशेंट्स के साथ केयर नहीं किया गया, ट्रीटमेंट के अभाव में दम तोड़ दिया गया, सदर अस्पताल में ये व्यवस्था नहीं है, सदर अस्पताल में वो व्यवस्था नहीं है। मेरा छोटा छोटा बेसिक सवाल है, अगर मंत्री जी तक ये वीडियो चला जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, जिलाधिकारी तक भी पहुंच जाए तो भी बेहतर होगा। और ये जो माननीय लोग भौकाल टाइट करते हैं सदर अस्पताल में जाके, वो फटकार लगा दिया, वो लगा दिया, मीडिया में छा गए, विधायक जी तो भाई विधायक जी हैं। मगर मैं ये पूछता हूं कि सदर अस्पताल में स्पेशलाइज्ड डॉक्टर हैं कितने? अगर पूरे बिहार के मॉडल अस्पताल की बात करें, हड्डी वाले डॉक्टर साहब मिल जाते हैं, जनरल फिजिशियन मिल जाते हैं, मगर संख्या एक के सहारे पूरा सिस्टम नहीं देखा जा सकता है। अब जो है दांत वाले डॉक्टर भी मिल जाते हैं, तो हड्डी हो गया, जनरल फिजिशियन हो गए, जनरल सर्जन भी हो गए, तो सब कुछ तो है। मगर सोचिए कि अगर सदर अस्पताल तो छोड़ दीजिए, अब शहर में या किसी भी व्यक्ति को अगर हार्ट ब्लॉक करने लगे या हार्ट चौक करने लगे, अगर हृदय से संबंधित कोई बीमारी हो जाए, तो किसी भी जिले में, मैं दावा तो नहीं कर सकता, हो सकता है बहुत जिलों में हो, मगर नालंदा में तो मुझे नहीं दिखता कि कोई हार्ट का अच्छा डॉक्टर, अगर अच्छे फिजिशियन भी हैं तो वो भी जो प्राइमरी लेवल का मेडिसिन है या जो इलाज है, ट्रीटमेंट है, वो कर सकते हैं। मगर स्पेशलाइज्ड डॉक्टर का मतलब जो हमको समझाए कोई, भाई एक तो हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, वायरल पार्ट्स है, उसके डॉक्टर नहीं। दूसरा, गांव देहात से जो आते हैं, स्किन का बहुत प्रॉब्लम होता है। मुझे नहीं लगता है कि सदर अस्पताल में कोई स्पेशलाइज्ड स्किन के डॉक्टर मुझे बिहार में दिख रहे होंगे। एम्बुलेंस है तो 3 होंगे, 6 होंगे, 10 होंगे। नर्सेस की कमी, पूरी नर्सिंग व्यवस्था पूरे बिहार की चौपट है। आप केरला चले जाइए ना, आप साउथ चले जाइए, नर्सिंग की परिभाषा क्या होती है वो आपको समझ में आ जाएगा। मगर यहाँ नहीं है। अब वोट बैंक की राजनीति है या किसको खुश करना चाहती है सरकार, मुझे नहीं पता। अब आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति हो गई है, मगर उनके लिए जो है आयुर्वेद या होम्योपैथ की जो दवा होती है वो सदर अस्पताल में अवेलेबल नहीं है। प्राइमरी जो एक अच्छा मेडिकेशन हो सकता है, ट्रीटमेंट हो सकता है, वो तो कर ही सकते हैं। मगर संख्या गिनाने से आपके पास मैन पावर की कितनी कमी है। एक फिजिशियन के ऊपर पूरा जिले का लोड आपने डाल रखा है। अब एक फिजिशियन फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा भैया, खुद फ्रस्ट्रेशन में चला जाएगा। तो जो जहां पर तकनीक हो, जहां पर डॉक्टरों को बढ़ाना चाहिए,
जहां पर उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सिर्फ सदर अस्पताल की ही कमी है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं मनबड़ू टाइप के, या कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जिनको लगता है भैया हम तो डॉक्टर हो गए हैं, तो उनके व्यवहार की कमी है। तो व्यवहार से आप पूरे कम्युनिटी को नहीं टारगेट कर सकते, किसी इंडिविजुअल का व्यवहार ऐसा होता होगा। अब सबकी जान तो पीएमसीएच में बसी हुई है, एनएमसीएच में, आईजीआईएमएस में, हर कोई उधर ही चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि भाई यहाँ पहुंच गए तो मेरा ट्रीटमेंट हो जाएगा, मगर मैन पावर की और डॉक्टरों की कमी वहां भी है। सिचुएशन सेम है पूरे बिहार में। इच्छा शक्ति की कमी है, डॉक्टरों की कमी है, नर्सेज की कमी है। आप इमरजेंसी में चले जाओ, वहां पर होना चाहिए 4 तो वहां पर है 2। अब ये जो पूरी सिस्टम कोलैप्स है उसको सुधारिए ना। भोकाली टाइट कर दिए, ये अखबार में छप गया, मंत्री जी ये बोल दिए, फलना बोल दिए, ढिमकाना बोल दिए। अरे स्पेशलाइज्ड डॉक्टर जब तक नहीं आएगा तब तक बिहार में कोई क्यों एनएमसीएच, किसी को शौक नहीं पीएमसीएच। आप जिले में प्रबंध कर दीजिए ना, कोई क्यों जाएगा? आपने तो पूरा लोड राजधानी पे डाल रखा है, और यही कारण है कि बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो चरमराई हुई है। हम कोई आरोप नहीं लगाते हैं, जो बात है हमने रख दिया। मंत्री जी इस पे मंथन करे ना, विधायक लोग भी मंथन करे, जाके बोले मंत्री को, सुझाव दे भाई कि मैं इस अस्पताल में गया, कैसे मॉनिटरिंग करते होंगे। विधायक जी तो भोकाली दे दिए चले गए, क्या कभी बैठ करके मंत्री के पास सारे विधायक गए, सभी सदर मतलब जिला के लोग, विधायक लोग, कि हाँ भाई ये परेशानी है। जाइए ना स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव के पास जाइए, तो रिसोर्सेज है नहीं, डॉक्टरों की कमी है, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है नहीं। फिर कहना है कि स्वास्थ्य विभाग जो है बहुत कुछ करेगी, तो क्या करेगी वो भी देखेंगे। तो देखते रहिए सार्थ, बहुत बहुत धन्यवाद।